पंडित जी नहीं रहेंगे तो पूजा पाठ कैसे होगा, चाहे श्राद्ध कैसे होगा, चाहे ब्याह शादी कैसे होकर भी उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए। और फिर भी हम रात न्यूज में सुने हैं कि वो कह रहे हैं कि हम अपना कहा हुआ माफी मांगते हैं। जीतन राम मांझी, उनको ऐसा बयानबाजी नहीं करना चाहिए, ये बिल्कुल गलत नमस्कार, है। प्रणाम। मैं हूं अभय कुमार और आप अब जनता बोलेगी न्यूज़ देख रहे हैं। अभी हम छपरा ज़िले के प्रसिद्ध ढोरनाथ मंदिर के परिसर में मौजूद हैं और यहाँ से हम बिहार के भूतपूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को कुछ सबक सिखाना चाहते हैं। वे कहते हैं कि बिहार पंडित जो होते हैं, ब्राह्मण को हमारे हिंदू धर्म में सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया है और जीतन राम मांझी के हिसाब से पंडित जी लोगों को कोई अधिकार नहीं है। माने वो उनका बयान आपको सुनाते हैं, पहले देखिए बयान चल रहा है। शुरू में शर्म लाज नहीं लगता हम लोगों का कि पंडित हरामी आते हैं तो नहीं खाएंगे बाबू, आपको मंत्री होकर भी उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए। और फिर भी हम अपने समाज को कहा कि हमारा समाज चुतिया है। हरामी शब्द अपने समाज के लिए कहा है, ये हरामी है, अपने कुल को ये लोग नाश करने वाले हैं। माता सबरी को नहीं समझ रहे, पंडित जी नहीं रहेंगे तो पूजा पाठ कैसे होगा, तुलसी भी को नहीं समझ रहे हैं, दीना भरदी को नहीं समझ रहे हैं, और आप सत्यनारायण स्वामी की पूजा कर रहे हैं। कहते हैं कि वैसे लोगों से पूजा नहीं कराना चाहिए जो हमारे के यहाँ खा नहीं पहले रह चुके हैं जीतन राम मांझी, नहीं सकते हैं, हमारा छुआ पी नहीं सकते हैं, तो फिर वैसे राजू, आपने जो बयान सुना यह बयान जीतन राम मांझी का था। वो ये कह रहे हैं कि पंडित हरामी होते हैं, ब्राह्मण तुच्छ होते हैं, इनसे पूजा नहीं करवाना चाहिए। तो इसी पर मैं प्रतिक्रिया लेना चाहता हूं और मैं खुद अपनी तरफ से भी जीतन राम मांझी को बता देना चाहता हूं कि ब्राह्मण को सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया है और ब्राह्मण उस लायक है, क्योंकि ब्राह्मण नहीं रहेगा तो आप सोचिए कि आपका शादी कौन कराएगा। और आपके पिताजी का अगर शादी नहीं हुआ होता तो आप आए कहाँ से होते। अगर मेरी बातें ख़राब लगी तो लगे आपको, मैं चाहता हूं कि मेरी बातें आपको ख़राब लगे, क्योंकि जब आपके बोलने से पूरे ब्राह्मण जाति को ख़राब लग रहा है, पूरे भारत के ब्राह्मणों को ख़राब लग रहा है, तो मेरे बोलने से अगर आपको ख़राब लगता है तो लगे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और मैं यह भी बोल देना चाहता हूँ भारत सरकार से कि जल्द से जल्द जीतन राम मांझी को गिरफ्तार करके कम से कम 2-3 महीना जेल में ज़रूर रख दिया जाए, ताकि वो सबक ले। एक बार इसके पहले उन्होंने यह भी कहा था कि भगवान राम काल्पनिक हैं, तो इनको सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है। आप जहाँ पर हैं वहाँ रहिए, और वोट की राजनीति करनी है तो चल जाइए पाकिस्तान, वहाँ जाके करिए, लेकिन बिहार और भारत में रह करके गंदी राजनीति करना बंद करिए। इस पर मैं कुछ लोगों से बात करूँगा। एक पंडित जी हैं, इनसे मैं बात करूँगा। बताइए बाबा, आप ब्राह्मण हैं ना जी, और आपको सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया है हमारे हिंदू धर्म में। जी। और जीतन राम मांझी एक मुख्यमंत्री होकर के ब्राह्मणों को हरामी बोलते हैं, इस पर आप क्या कहना चाहिए? कहना चाहिए उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि पंडित जी नहीं रहेंगे तो पूजा पाठ कैसे होगा, चाहे श्राद्ध कैसे होगा, चाहे ब्याह शादी कैसे होगा। पंडित जी लोग के विषय में उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए। हम ढोरनाथ मंदिर से बोल रहे हैं, राजेश मिश्रा जी। मतलब इतना गंदा एक वो आम आदमी मानते हैं, पागल वगल बोल दिए तो बात लगा। एक वो मुख्यमंत्री आप रह चुके हैं, इसके बावजूद इस तरह का बयान, क्या कहना उनको लिए, क्या कहना चाहिए? मुख्यमंत्री होकर भी उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए। और फिर भी हम रात न्यूज में सुने हैं कि वो कह रहे हैं कि हम अपना कहा हुआ माफ़ी मांगते हैं। नहीं, माफ़ी एक बार आप बोल दीजिए कुछ, उसका माफ़ी मांगने से होगा? नहीं, ऐसा तो ऐसा बोल दीजिए एक बार, पूरा सब कोई जान जाएगा, उसका माफ़ी मांगने से कुछ होगा? उनको जेल मिलना चाहिए कि नहीं? कम से कम 2-3 महीने का जेल में जाना चाहिए, तब ना सीखेंगे वो। एक बार भगवान राम को बोल दिए थे काल्पनिक है, भगवान राम कोई थे ही नहीं। बताइए। भगवान राम तो थे, तभी तो चल रहे हैं, उनका भी मंदिर भी है, सब कुछ है। बताइए, इस तरह का बयान बार बार देना नहीं, ये गलत बयानबाजी है एकदम। ये सब ऐसा नहीं कहना चाहिए उनको। नहीं कहना चाहिए। वो पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनको सही से बोलना चाहिए। बोलना हम तो यही कहेंगे कि उनको सही से बोलना चाहिए, समाज को जोड़ना चाहिए, ना कि तोड़ना चाहिए। जब समाज तोड़ने वाला बयान है, जोड़ना चाहिए, सब बढ़िया से उनको कहना चाहिए। हर आदमी को, हर व्यक्ति को, हर आदमी को समान दर्जा देना चाहिए। हम यही कहेंगे बस। नमस्कार। और कुछ युवा हैं, इनसे मैं जानने की कोशिश करूंगा। बताइए, आप अगर न्यूज़ देखते होंगे और सुनते होंगे, जीतन राम मांझी का बयान आपने सुना? वे कह रहे हैं कि ब्राह्मण जो होते हैं हरामी होते हैं, जबकि हिंदू धर्म में ब्राह्मण को सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया है। ब्राह्मण से हम लोग पूजा करवाते हैं, दान पुण्य करते हैं अपने इच्छा से। उसके बाद एक मुख्यमंत्री रह चुके हैं बिहार के, उसके बाद इस तरह का बयान, क्या कहना चाहिए? जी, बिहार के जो मुख्यमंत्री पहले रह चुके हैं जीतन राम मांझी, उनको ऐसा बयानबाजी नहीं करना चाहिए, ये बिल्कुल गलत बोले हैं। पंडित और ब्राह्मण अगर नहीं रहे तो हम लोग के घर में कोई भी काम, पहले पूजा पाठ सब कुछ उन्हीं लोगों से शुरू कराया जाता है।
और ऐसे जो हम लोगों के बाप दादा पूर्वज लोग करके गए हैं, हाँ। उन्हीं के बनाए हुए मार्ग पर हम लोग चलते हैं। अब कोई बोलते भगवान राम नहीं है, कुछ काल्पनिक है, ये तो भाई राजनीतिक में लाने के लिए गलत, हाँ गलत बात है। अब यहाँ पंडित जी लोग नहीं रहेंगे तो मंदिर में पूजा कौन कराएगा? हर जगह से मतलब कहा जाता है हिंदू धर्म में पूजा से ही शुरुआत की जाती है। जी, हिंदू और धर्म एक राजनेता को होकर के उनको इस तरह का बयान, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इस समाज को तोड़ने वाला बयान है कि नहीं? नहीं, राजनीतिक में ये सब इनको नहीं लाना चाहिए। भगवान के लिए ले करके, और ये जो अटूटित कर रहे हैं हम लोगों की जातिवाद को तोड़ रहे हैं, ये उनको नहीं करना चाहिए जीतन राम मांझी जी को। कहीं ना कहीं उनको माफी नहीं, उनको सजा होनी चाहिए कि नहीं, क्योंकि हर बार वे ऐसे ही बयान दे रहे हैं। जी, ऐसी तो तब जाके उनको सीख मिलेगी जी, उनको तो मतलब सजा होनी कुछ ना चाहिए। कुछ सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि सबको अगर एक आम आदमी बोल देता है इस तरह का बयान तो उसको जरूर कुछ ना कुछ सजा हो जाती है। एकदम। लेकिन ये मुख्यमंत्री है तो जब एक भारत है, एक संविधान है, तो सबके लिए समान संविधान का सबके लिए सम्मान है, सबके लिए सम्मान है, लेकिन उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए जीतन राम मांझी जी को। शुक्रिया। और कुछ लोग हैं, चलिए मैं बताना चाहूँगा आपको कि जीतन राम मांझी का जो बयान आप लगातार चल रहा है, हमारे स्क्रीन पर भी पीछे देख रहे हैं, और इस तरह का बयान देना कहीं ना कहीं बिहार की प्रतिष्ठा को शर्मसार करता है, क्योंकि एक मुख्यमंत्री रह चुके हैं आपको इस तरह का बयान देना कहीं ना कहीं बहुत ही बिहार की गरिमा को, बिहार इसीलिए पीछे है, आप जैसे नेता हमारे बिहार को बदनाम करते हैं, और आप जैसे नेताओं के चलते ही बिहार कहीं ना कहीं जब बिहार के लोग बाहर जाते हैं तो उनको गलत नज़रों से देखा जाता है। अंत में यही कहूँगा कि सिर्फ माफ़ी मांगने से नहीं होगा, जब एक भारत में एक संविधान है, एक कानून है, तो कानून सबके लिए समान होना चाहिए, और जीतन राम मांझी को कम से कम सज़ा, ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा देनी चाहिए, ताकि वे बाद में, इसके बाद अगले टर्म में कभी इस तरह का बयानबाजी करने से बचे। और राम को काल्पनिक भी बताया था उन्होंने एक बार। जिस तरह का बयानबाजी कर रहे हैं ये कहीं ना कहीं शर्मसार है, करने वाला है। मैं यही कहूँगा कि सुधर जाइए, हो सके तो, नहीं तो क्या पता कि कभी आपको उखाड़ कर, जिस तरह से मुख्यमंत्री लोगों ने बताया था, उखाड़ कर कहीं ये सब फेंकेगा कि दूसरा देश में जाके गिरिएगा। अंत में यही कहूँगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और जीतन राम मांझी को बार बार मैं बोल रहा हूँ कि जल्द से जल्द सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि सबक जाए और कोई भी नेता इस तरह का बयानबाजी करने से बचे। बिहार के छपरा जिले के ढोरनाथ स्थान के प्रसिद्ध मंदिर से कैमरामैन पप्पू शर्मा के साथ मैं अभय कुमार। जय हिंद।